नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर कोई आपसे पूछे घर में चोट लग जाए तो क्या लगाते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा डेटॉल। बच्चे को खरोंच आई, इंजेक्शन लगा, सफाई करनी है, डेटॉल तो जैसे हर घर की इमरजेंसी बोतल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डेटॉल बना क्यों था? ये बोतल कोई जादू की चीज नहीं, बल्कि वो साथी जो हर भारतीय घर में पहली एड बॉक्स को लेकर किचन शेल्फ पर राज करता है। लेकिन इस बोतल के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो साल 1840 से शुरू होकर लाखों जिंदगियां बचा चुकी है। इसकी शुरुआत एक गरीब आटा चक्की वाले की मेहनत से हुई थी। चलिए आज की सक्सेस स्टोरी में आपको बताते हैं डेटॉल की पूरी कहानी। साल था 1840। ब्रिटेन में एक व्यक्ति आइजैक रैकेट ने छोटी सी कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम रखा रैकेट। कंपनी शुरू हुई स्टार्च और अरारोट बनाती थी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और उनके बेटे भी काम में जुड़ गए। इसी कंपनी ने 1930 में डेटॉल बनाना शुरू किया। आज से लगभग 100 साल पहले सेप्सिस इन्फेक्शन की दुनिया भर में फैला था। इसकी वजह से बच्चों को जन्म देते वक्त महिलाओं की मौत हो जाती थी। कई केस में नवजात भी मर जाते थे। दरअसल उस वक्त मेडिकल साइंस में दवा और हाइजीन दोनों की काफ़ी कमी थी। इस वजह से इन्फेक्शन होने पर बॉडी अपने ही टिश्यू सेल्स को डैमेज करने लगती थी। भारत में इस वायरस से बच्चों और माओ की मौत हो रही थी। सेप्सिस इन्फेक्शन की वजह से नई माओ और नवजात की हो रही मौतों को रोकने के लिए आइजैक रैकेट ने अपने बेटों के साथ मिलकर डेटॉल बनाया। आइजैक रैकेट इस तरह की मौत की खबर सुनकर परेशान हो जाते थे। वो इस परेशानी का कुछ हल निकालना चाहते थे। ऐसे में आइजैक ने अपने बेटों की मदद से सेप्सिस से बचाव के लिए 1933 में ब्रिटेन के अस्पतालों में एक केमिकल को टेस्ट किया। ये वही केमिकल था जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स डिलीवरी से पहले औजार साफ करने के लिए कर रहे थे। अच्छी बात ये रही कि 2 साल बाद रिपोर्ट से पता चला कि सेप्सिस के केस 50% तक कम हो गए हैं। डेटॉल का इस्तेमाल शुरुआत में अस्पतालों में फर्स्ट एड के तौर पर किया जाता था। कंपनी ने पहले इसका नाम PCMXL यानी पैरा क्लोरोमेटा एक्सप्लोएट रखा था। इसमें क्लोरोऑक्सीन नाम का केमिकल होता था जो सर्जिकल और स्किन इन्फेक्शन को रोकने में कारगर था। ये नाम मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर पहले डिटॉक्स और फिर डेटॉल रख दिया गया। यही नाम दुनिया भर में छा गया। शुरुआत में डेटॉल सिर्फ अस्पतालों में इस्तेमाल होता था, फर्स्ट एड और सर्जिकल सफाई के लिए। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। इस वक्त ब्रिटिश सरकार ने डेटॉल को जरूरी सामानों की सूची में डाल दिया। 1940 के आसपास भारत के अस्पतालों में डेटॉल इस्तेमाल होने लगा, लेकिन लोगों के घरों में जगह नहीं बना पा रहा था, क्योंकि भारतीय घरों में चोट लगने पर हल्दी, तेल, घरेलू नुस्खे ज़्यादा चलते थे। कंपनी ने इसे पॉपुलर बनाने के लिए भारतीय डॉक्टरों से संपर्क साधा। उन्हें मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन पर इसे प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा गया। जब डॉक्टर्स मरीज की पर्ची पर डेटॉल का नाम लिखने लगे, तब आम भारतीय घरों में इसे लेकर विश्वास बढ़ गया। इसके बाद रैकेट कंपनी ने 1945 में भारत में डेटॉल कंपनी की नींव रखी। उससे पहले इसे ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जा रहा था। कंपनी ने मार्केटिंग का भी मास्टर स्ट्रोक खेला। डेटॉल ने अपने विज्ञापनों में हमेशा एक चीज दिखाई, माँ, बच्चे और परिवार। संदेश साफ था, सुरक्षा। यही वजह है कि डेटॉल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसा बन गया। कोरोना आया और डेटॉल की मांग काफी बढ़ गई। मांग इतनी बढ़ी कि कंपनी की बिक्री तेजी से उछल गई। हाइजीन का मतलब ही डेटॉल हो गया। आज डेटॉल सिर्फ एंटीसेप्टिक लिक्विड नहीं, साबुन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर स्प्रे, लॉन्ड्री सैनिटाइजर और डिशवॉश जैसे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। कुल मिलाकर समस्या बड़ी थी, समाधान असरदार था और यही समाधान एक बड़ा बिजनेस बन गया। आपको डेटॉल की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी और आप डेटॉल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।